तद्यात्मा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वम पतीन सतीः क्रंदन्ति वत्स बालाश्च तान पाययत दुह्यत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तद्यात्मा चिरम गोष्ठम, अर्थात तो अब जाओ विलंब मत करो गोष्ठी में, शुश्रूषध्वम पतीन सती, अर्थात सेवा करनी है ना पतियों की हे शुद्ध स्त्रियों। क्रंदंती वत्सा बालाश्च, अर्थात बालक और बछड़े रोते होंगे। तान पाययत दुह्यत, अर्थात उनको दोहा हुआ दूध पिलाओ। तो यहाँ पर वही जो पिछले कई श्लोकों में चल रहा है वही विचार आगे भी चल रहा है। भगवान जो है वह गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं या उनके साथ में खेल कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है यही बोला कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम इस वन में आई हो। ये तो जो वन है ये तो बड़ा ही भयावह है, ये तो घोर वन है। तो यहाँ पे तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति ये सब जो हैं ये तुम्हारे चिंता कर रहे होंगे, तो उनके लिए भय उत्पन्न मत करो। तुमने इस वन को तो देख ही लिया। तो ये सब तो उन्होंने पीछे कहा। अब ये आगे कहते हैं कि अब तुम ये सब वन तो तुमने देख ही लिया, तो अब तुम जाओ यहाँ पे मेरे साथ गोष्ठी में जो है तुम विलंब क्यों कर रही हो। तुम्हारे को तो पतियों की सेवा करनी है और तुम्हारे बालक और बछड़े जो हैं वो रोते होंगे, तो उनको दोहा हुआ दूध पिलाओ। तो भगवान जो है वही कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरे साथ में क्या तुम्हें लाभ है, तुम तो जो तुमको करना है तुम वो करो। तो जो बात है वो क्या है, वो यही है। देखिए कि जब भक्ति करते हैं, जब आध्यात्म में जो है कोई साधक आगे बढ़ता है, तो यदि सामने अपने देखे तो सामने उसको कुछ उसमें दिखता नहीं है। जैसे जब हम जीवन में कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में हमको ये लगता है ना कि हाँ ये करके हमको ये मिलेगा या वो करके हमको वो मिलेगा। मान लीजिए कि हम नौकरी करते हैं तो हमको उससे जो है धन मिलेगा, या हम किसी को कुछ यदि किसी के लिए कुछ यदि करते हैं तो हमको ये लगता है कि हाँ भाई इससे जो है हमें कुछ मिलेगा। कि मान लीजिए हम जो है अपने आसपास जो है कुछ ठीक करने में कुछ प्रयास करते हैं तो हमको ये लगता है कि हाँ भाई इससे जो है हमें कुछ सहायता मिलेगी, कुछ सहूलियत मिलेगी जैसे। तो कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होता है कि हम कुछ करें हैं तो उसको करने से हमको ये लगता है कि इसको करके हमको ये मिलेगा। यदि हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम देंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर हम लेकर के आएंगे, तो इसलिए पढ़ाई करते हैं। या हम यदि व्यायाम कर रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि अच्छा ये व्यायाम करेंगे तो इससे जो है हमारा शरीर जो है स्वस्थ होगा और हम एक लंबी आयु जिएंगे। यदि अच्छा भोजन खाते हैं तो उससे भी यही है कि भाई हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम लंबी आयु जिएंगे। विवाह किया तो उसके लिए कुछ, या कहीं पर गए तो उसके लिए कुछ, ये सोचते हैं कि भाई हाँ समाज में कुछ करना पड़ता है तो इसलिए चलिए विवाह शादी ब्याह जो है उनको भी हम उनमें भी चले जाएं, क्योंकि हमारे घर में कभी शादी ब्याह होगा तो तब जो है फिर लोग हमारे घर में भी आएंगे। तो हर कुछ जब हम करते हैं तो वो करने में हमको जो है पीछे कुछ हमेशा दिखता है। तो वही है ना कर्म फल। तो जो भी कुछ हम करते हैं उसका फल हमको सामने दिखता है, परंतु भगवान की वो वाली अवस्था नहीं है। भगवान के लिए जब हम करते हैं तो भगवान ही नहीं दिखते, तो फिर उसका फल हमें क्या दिखेगा। तो वो समस्या है कि जो करते हैं तो करने पर आगे क्या उसका मिलेगा वो हमें दिखता नहीं है। कि भाई हम यदि भगवान की पूजा करते हैं तो सीधे सीधे ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि भाई हमको उससे ये प्राप्त होगा। अब हाँ ये बात है कि हम यदि देखें तो साधनाओं में जो है अलग अलग हमारे देवी देवता, और उनमें बताया जाता है कि ये देवी की पूजा करोगे या इस देवता की पूजा करोगे तो ये प्राप्त करोगे। सरस्वती माता की पूजा करोगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। भगवान शिव की पूजा करोगे तो आपको वैराग्य मिलेगा। भगवान कृष्ण की पूजा करोगे तो प्रेम मिलेगा। तो ये बात है, परंतु सीधे सीधे से दिखता नहीं है ना। जब आप मान लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं तो आपको पता है भाई कि यह नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा, या आपने कुछ बेचा तो बेचने के लिए आपको पैसा मिलेगा, ये आपको दिखता है। तो वो स्थूल स्तर पर आपको दिखता है कि भाई बिजनेस करेंगे तो हमको जो है उसमें प्रॉफिट होगा तो हम धन कमाएंगे। परंतु भगवान की यदि हम पूजा करते हैं तो पहली बात तो ये कि भगवान ही सामने नहीं दिखते, तो फिर भगवान से जो फल मिलेगा वो कहाँ से। कि भाई सरस्वती माता की पूजा कर ली, सरस्वती माता की वंदना करी, तो सीधे सीधे ऐसे दिखता नहीं है ना कि भाई हमको कुछ ज्ञान मिल रहा है। वहीं पर यदि हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ के तो पता चलता है,
और उसमें भी आध्यात्मिक ज्ञान का हमें क्या मिलना है वो तो और भी अलग बात है। जैसे आप यदि देखें तो भाई कोई यदि इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे पता है कि भाई मैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूँगा तो मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोजीशन मिलेगी कहीं पे। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा तो मुझे कोई किसी कंपनी में जो है आप सॉफ्टवेयर की कोई नौकरी मिल जाएगी। मैं डॉक्टरी पढ़ूंगा तो मुझे कुछ डॉक्टरी में कुछ मिल जाएगा। पर अब मैं कोई बोले कि भाई मैं तो जो है किसी एक पुराण का पाठ करूँगा या मैं संस्कृत में उपनिषदों का पाठ करूँगा, तो उसमें फिर सामने क्या मिल रहा है? सामने देखा जाए तो क्या मिलता है? कुछ भी दिखने में तो कुछ भी पता नहीं चलता ना कि भाई कुछ भी ऐसे स्थूल में आप देखें तो कुछ मिलता नहीं है। तो क्योंकि ऐसा है, इस कारण से जो है लोग इस मार्ग की ओर बढ़ते नहीं है कि भाई हाँ आपने उपनिषदों का पाठ कर लिया। अब एक तो उपनिषदों का पाठ अपने आप में इतना कठिन है कि जो भाषा हुई ऐसी इतनी जटिल है कि वो कुछ समझ में ही नहीं आता उसमें। अब आपने तो देखा ही है संस्कृत में जब मैं उसका सीधा अनुवाद करता हूँ, सीधा अनुवाद में अल्ले पल्ले नहीं पड़ता, कुछ भी क्या बोला कुछ पर समझ में नहीं आता। तो एक तो वैसे ही उसमें अलग ही उसकी जटिलता है। अब आप मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने में भी आप यदि देखें तो सीधे सीधे आपको क्या मिल रहा है। जैसे कोई थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ता है या कोई फिलॉसफी पढ़ता है तो आप देखिए कि उसके बाद में क्या नौकरी मिलती है, क्या नौकरी मिल रही है। संस्कृत का कोई अध्ययन करता है तो क्या नौकरी मिलती है उसमें? कुछ भी नौकरी नहीं मिलती। तो इसलिए लोग इनको नहीं पढ़ते, लोग वही करते हैं, सॉफ्टवेयर कर लिया या कंप्यूटर कोर्स कहते हैं ना, हम तो कंप्यूटर कोर्स करेंगे। हमारे समय पे वही होता था कि भाई कंप्यूटर कोर्स कर लो तो नौकरी लग जाएगी। तो लोग फिर उसी चक्कर में पड़ते हैं। तो इसलिए जो आध्यात्मिक पढ़ाई लिखाई है उसका सीधे सीधे हमको कुछ मिलता नहीं है, दिखता नहीं कि हाँ इससे हमको कुछ स्थूल स्तर पे हमें कुछ मिलेगा। तो वही बात जो है जो कि यहाँ पे भगवान जो है वो एक प्रकार से गोपियों के साथ में बोल रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे मेरे साथ में विलंब मत करो गोष्ठी में, तुमको अपने पतियों की सेवा करनी है। शुद्ध स्त्रियों का तो यही कर्म होता है कि उनको अपने पतियों की सेवा करनी है। बालक और बछड़े रो रहे होंगे तो उनको दोहा हुआ दूध पिलाना है तुमको, तो ये सारी क्रियाएं तुमको करनी है ना, तो तुम वो करो ना। यहाँ पे मेरे साथ में क्या कर रहे हो? तो वही बात है कि भक्ति कर रहा है कोई या कोई अध्यात्म में आगे बढ़ेगा तो उसको यही तो बोला जाएगा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरे को तो भाई अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो अपने परिवार का पालन पोषण करने में समय लगाओ ना यार। तुम क्यों ये अध्यात्म पढ़ रहे हो, उपनिषदों का पाठ क्यों पढ़ रहे हो? इसके बजाय तुम जो है मास ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र पढ़ लो, या तुम जावा C++ ये लैंग्वेजेस सीख लो, या जो आजकल AI है तो AI का कोर्स कर लो ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। पैसे कमाओगे तो भाई तुम पालन पोषण कर सकोगे। तो ऐसी बात जो है वो यहाँ पे बोली जा रही है, जो कि होता ही है। आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की भाव आपके मन में आएंगे ही कि यार मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ। तो वो है जो कि यहाँ पे उस अवस्था को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और भगवान इस प्रकार से ही जो है परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। तो वो संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।